बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा समस्या आ रही है कि सर इसमें पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, ये सब दिक्कत आ रही है ना। तो मैं पहले यूनिट वाइज आप लोगों को टॉपिक बता दे रहा हूं, कौन से यूनिट में क्या आता है, उसके बाद क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 पहला, एक तो थ्योरी आएगी कंपलसरी है। दूसरा इसमें चैप्टर आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में आता है आपका मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा आता है मोड। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टॉपिक आते हैं, 5 टॉपिक आते हैं। एक तो आपका आता है मीन, मीडियन, मोड, और उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद आता है आपका हार्मोनिक मीन। ये 5 टॉपिक आते हैं। ये यूनिट नंबर आपका 1 का पिक्चर है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक और आता है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू के अंदर आता है आपका क्वार्टाइल्स, दूसरा आता है डेसाइल, और तीसरा आता है परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। तो ये पूरा आपका यूनिट नंबर 1 है। सर इसमें क्या करके जाएं, क्या नहीं करना है। देखो स्टैटिस्टिक्स का पेपर ऐसा है कि मैं खुद से आप लोगों को कुछ भी अनुमान नहीं लगा के बता सकता कि ये करके चले जाओ, ये आएगा और ये नहीं आएगा। तो एज अ स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। बुक अगर आपके पास है तो बुक को खोलो, सारे एग्जाम्पल लाइन से टॉपिक वाइज बना बना के देखो। मेहनत कराने वाला सब्जेक्ट है, नो डाउट, है ना। मतलब आखिरी का टाइम ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ पूरा नया पढ़ा दूं, है ना, कि उसमें कुछ छोटे मोटे डाउट थे आप लोगों के, बनाते बनाते कहीं फंस जा रहे हो, तो उसके लिए मैं बिल्कुल 100% आपके साथ हूं। या कोई एक आध टॉपिक, छोटा मोटा टॉपिक छूटा हुआ है तो वो मैं करवा सकता हूं। बोलोगे सर शुरू से करा दो, मैं एब्सेंट था या फिर मैं नहीं आया था या जो भी है, तो भाई उसके लिए मैंने आप लोगों को है ना रिकॉर्डेड वीडियो दिया हुआ है, लाइन से देखते जाओ, लाइन से सिस्टमेटिक मैंने सब दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो यूनिट नंबर 1 में आप लोगों के पास ये टॉपिक है, ये सारे ये अपने बनाने हैं। यूनिट नंबर 2 में आ जाओ। यूनिट नंबर 2 में आता है आपका डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर। डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर, ये चैप्टर का नाम है। इसके अंदर आता है टॉपिक रेंज, दूसरा आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद आता है परसेंटाइल रेंज, उसके बाद आता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद आता है आपका मीन डेविएशन, उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या होता था पहले के समय में, मतलब आज से 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर 2 में फेवरेट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आता ही था। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा थे कि ये सब टॉपिक के बारे में जानते भी नहीं थे, बस स्टैंडर्ड डेविएशन ही बोल के पढ़ा देते थे या पढ़ लेते थे। मैं किसी सर का नाम नहीं ले रहा हूं या किसी बच्चे को नहीं बोल रहा हूं, मतलब पेपर का ट्रेंड ही ऐसा होता था कि पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्या आता था, स्टैंडर्ड डेविएशन आता था। लेकिन अब का समय का कोई ठिकाना नहीं है, पेपर में ट्रेंड ऐसे चेंज हो रहे हैं कि इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है। पिछले साल के पेपर में उठा के देख लो, क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन आया था। हरी बात समझ में। तो मैं ये नहीं बोलूंगा ये पढ़ के चले जाना ये आएगा, या ये पढ़ के चले जाना ये आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आपको बिल्कुल समय खराब नहीं करना है, पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो यूनिट नंबर 2 में पहला टॉपिक क्या था आपका, डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर, और दूसरा टॉपिक है आपका स्कीमनेस। स्कीमनेस, ठीक है। स्कीमनेस आपसे तभी बनेगा जब आपको मीन निकालने आता है, मीडियन निकालने आता है, मोड निकालने आता है,
क्वार्टाइल निकालने आता है और आपको निकालने आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 4-5 चीज अगर आपको आती है निकालने, तब आपसे क्या बनेगा, स्कीवनेस। मतलब स्कीवनेस खुद अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है। स्कीवनेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अलग अलग मेथड से निकलता है, कार्ल पियर्सन के हिसाब से और बाउली के हिसाब से। बाउली जो निकलवाता है क्वार्टाइल के बेस पर निकलवाता है, और कार्ल पियर्सन जो निकलवाता है मीन मीडियन मोड के बेसिस पे निकलवाता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, स्कीवनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड। 2 नहीं है, वो जेड है, मीन माइनस मोड। अब आप बोलोगे सर हमको स्कीवनेस पढ़ना है, तो भाई पहले आप ये तो पढ़ो, मीन निकालने आता है, मोड निकालने आता है, तभी आप क्या निकाल पाओगे, स्कीवनेस। फिर उसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकालना तो फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना सीखोगे तो कैसे बनेगा स्कीवनेस। दूसरा फॉर्मूला होता है स्कीवनेस का कार्ल पियर्सन के अंदर मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन। और इसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट को जे बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन का अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूले स्कीवनेस के। अब सर इसको पढ़ा दो हमको, अरे भैया पहले आप अपने आप को मीन बनाना सिखा दो, मोड निकालना सीखो, मीडियन निकालना सीखो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखो। ये तीनों चारों चीज जब निकालने आएगी ना, तब फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, तब आपका आंसर आएगा। स्कीवनेस का फॉर्मूला बस याद करके जाना है, बाकी पिछला पूरा हर ज्ञान का काम आएगा। मतलब इसमें नई चीज कुछ नहीं पढ़नी है, फॉर्मूला लेके जाना है बस। आगे बात समझे। तो ये है आपका स्कीवनेस। स्कीवनेस हो गया। अच्छा, आप लोग जब बुक खोलोगे ना, तो बुक के इंडेक्स में बहुत सारे चैप्टर कुछ दिखेंगे। तो जो मैं लिखवा रहा हूं ना, वही आपके सिलेबस का पार्ट है, और जो नहीं लिखवा रहा हूं आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, जो लिखवाया उतना ही पढ़ना है बस। अब यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। यूनिट नंबर 3 में पहला टॉपिक है कोर रिलेशन, दूसरा टॉपिक है रिग्रेशन। आज शाम को मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, रिग्रेशन कराऊंगा आज शाम की क्लास में, पक्का। 4 बजे का टाइम है, तो आप लोग आओ और 4 बजे ही आओ, तो रिग्रेशन में करवाऊंगा आज, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में इतना ही टॉपिक है बस। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में पहला टॉपिक आता है आपका इंडेक्स, इंडेक्स नंबर। बहुत समय से एक ट्रेंड चला था कि फिशर का इंडेक्स देते हैं, फिशर मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसमें एक मेथड होता है फिशर का। तो वही बच्चा बस पढ़ के जाता था, बाकी को हाथ भी नहीं लगाता था। लेकिन अब इंडेक्स नंबर को पढ़ना है ना, तो आपको पूरा चैप्टर को अच्छे से करना पड़ेगा। पिछले साल फिशर नहीं आया था, एक मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आ गया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला, तो इसलिए आपको इंडेक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके ऑप्शन में दूसरा चैप्टर है टाइम सीरीज। मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी अभी बताने वाला हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो टाइम सीरीज नाम का एक चैप्टर है। अब यूनिट नंबर 5, एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, और दूसरा टॉपिक आता है आपका फॉरकास्टिंग, बिजनेस फॉरकास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है, ये सिलेबस है भाई आपका किसका, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। अब स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें कि स्टैटिस्टिक्स आएगा सर, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है, 2 ही दिन बस बचा है, हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली चीज, आपको यूनिट नंबर 1 से कंपलसरी थ्योरी करके जानी ही है, कंपलसरी थ्योरी करके जाना है यूनिट नंबर 1 से। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, जो प्रैक्टिकल भी सोचा है उसको भी थ्योरी करना है, और जिसने थ्योरी सोचा उसको तो थ्योरी करना ही चाहिए, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से कंपलसरी थ्योरी पहली। दूसरा, यूनिट नंबर 2 और 3 की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि थ्योरी आएगा कि नहीं आएगा। यूनिट नंबर 2 और 3 की मैं कोई गारंटी नहीं लेने वाला कि थ्योरी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में कंफर्म है, आप कोई एक चैप्टर को पकड़ लो, इंडेक्स को देख लो या टाइम सीरीज को पकड़ लो, और उसकी थ्योरी करके चले जाओ, और उसी का प्रैक्टिकल बनाते चले जाओ। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। हलवा जानते हो ना, हलवा,
खाने में कितना मेहनत करना पड़ता है क्या? बस मुंह में डालो अंदर जाता है सीधा। इतना कम मेहनत कराने वाला चैप्टर है इंडेक्स नंबर। हाँ, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो पूरा स्टैटिस्टिक खत्म है, पूरा फॉर्मूले वाला है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर आप लोगों को करना है और इसी की थ्योरी कर लो, इसी का प्रैक्टिकल कर लो। तो टाइम सीरीज अगर आप छोड़ने की सोच रहे हो तो छोड़ दो, एक तरफ हो जाओगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में प्रोबेबिलिटी, जितना मैंने क्लास में कराया वो करना है ना। कुछ 6-7 क्लास डली हुई है, उसको देख लेना। मतलब कुछ 60-70 क्वेश्चन करवाए हैं पूरे मिला के, 60-70 नहीं 50-55 क्वेश्चन किए हैं प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 टॉपिक आता है वैसे तो। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक तो खुद प्रोबेबिलिटी आता है, दूसरा आता है परमुटेशन और तीसरा आता है कॉम्बिनेशन। ये 3 टॉपिक मिलके चैप्टर बनता है प्रोबेबिलिटी। तो तीनों टॉपिक का करना है। और बिजनेस फॉरकास्टिंग की थ्योरी कंफर्म आती ही है। अगर आपको लग रहा है यूनिट नंबर 5 हम नहीं करेंगे, इतना सारा क्या करके जाए, तो आप यूनिट नंबर 5 से कंफर्म एक थ्योरी आएगी बिजनेस फॉरकास्टिंग की, ये करके चले जाना। प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी है, कंफर्म आएगी। लेकिन जो भाई का प्रैक्टिकल बनता है अच्छे से तो मैं उसको सजेशन दूंगा प्रोबेबिलिटी करके जाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि प्रोबेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि उस समय पेपर में ना माथा नहीं चलता, मतलब दिमाग नहीं चलता। तो इसलिए फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि यूनिट नंबर 5 से कंपलसरी सबको थ्योरी करके जानी चाहिए। तो कंपलसरी थ्योरी में किसकी किसकी बोल रहा हूं भाई आप लोगों को? फॉरकास्टिंग की थ्योरी और प्रोबेबिलिटी का सवाल दोनों करके जाना है। यूनिट नंबर 5 से इंडेक्स नंबर का ही प्रैक्टिकल और इंडेक्स नंबर की ही थ्योरी। मैं देखो क्या क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इसका क्या करके जाना है? प्रैक्टिकल। और इसकी क्या करके जाना है? थ्योरी। आप सेफ रहोगे। इसका प्रैक्टिकल, उसकी थ्योरी। यूनिट नंबर 4 से क्या करके जाना है? इंडेक्स का ही प्रैक्टिकल और इंडेक्स की ही थ्योरी। और नहीं है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहा हूं मैं। इसी का प्रैक्टिकल, इसी की थ्योरी। यूनिट नंबर 3 से अगर आपको सेफ रहना है तो आप को रिलेशन पढ़ लो भाई। को रिलेशन का प्रैक्टिकल और को रिलेशन की थ्योरी कर लो। थ्योरी एकदम सड़ी सी है इसकी, को रिलेशन की, मतलब ज्यादा पेज भी नहीं खींचेगी। और को रिलेशन कर लिए मतलब आप सेफ रहोगे, क्योंकि पेपर में को रिलेशन के सवाल ज्यादा आते हैं, रिग्रेशन का कम आता है। ऐसा नहीं बोलो नहीं आता है, आता है लेकिन कम आता है। तो को रिलेशन का सवाल कर लो और इसका एक तो थ्योरी बनता है वो कर लो, बस बात खत्म। रिग्रेशन नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है, जैसे यहां पर नहीं भी पढ़ रहे हो रिग्रेशन चलेगा, टाइम सीरीज नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक, उसके बाद आप आ जाओ इधर यूनिट नंबर 2। सबसे बड़ा अगर यूनिट अगर मैं कोई बोलूं तो यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में अगर आपको पढ़ के जाना है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर बोलूं तो एक क्वार्टाइल डेविएशन होता है और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये कर लो, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, मीन डेविएशन अगर आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि इससे सवाल नहीं आएगा, आ सकता है। लेकिन ज्यादा आने का चांस किसका है? आपका क्वार्टाइल डेविएशन का और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद एक सवाल आ सकता है आपका किसका? स्कीमनेस का। तो आपको यूनिट नंबर 2 में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो एक आप करके जाओ क्या? क्वार्टाइल डेविएशन। दूसरा आप करके जाओ क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। और तीसरा क्या करके जाओ? स्कीमनेस। और इसका क्या करना है? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। मतलब मैं यूनिट नंबर 2 में आपको थ्योरी करने का सजेशन ही नहीं दे रहा हूं। ठीक है, यूनिट 2 में आपको थ्योरी करने बोल ही नहीं रहा हूं मैं। और यूनिट 1 में तो एक कंपलसरी थ्योरी करनी है, यूनिट 1 में कंपलसरी थ्योरी करनी है। और यूनिट 1 में अगर आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल तो मीन का प्रैक्टिकल पढ़ो अच्छे से, मीडियन का प्रैक्टिकल पढ़ो अच्छे से और मोड का प्रैक्टिकल पढ़ो अच्छे से। ये आपकी स्ट्रेटेजी। जो मैं बोल रहा हूं ना छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, इनको छोड़ सकते हो। ये सिलेबस मैंने आप लोगों को कम करके बता दिया। ठीक है, यूनिट 1 से सबको कंपलसरी थ्योरी पढ़नी है और मीन मीडियन मोड अच्छे से कर लो। और मीन मीडियन मोड में क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो कैसे क्वेश्चन पढ़ना है? मिसिंग वाला, मोर देन लेस देन वाला, आधा मोर देन आधा लेस देन वाला। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनको करके जाओ, एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनको करके जाओ। ठीक है, उसके बाद डिस्पर्सन में आ जाओगे ना तो इसमें थ्योरी करने बोल ही नहीं रहा हूं मैं। क्या क्या करने बोल रहा हूं? क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन और स्कीमनेस। ये करके चले जाओ, 3 टॉपिक। थ्योरी मत करो यूनिट 2 से।
यूनिट 3 में आ जाओगे तो कोरिलेशन का ही प्रैक्टिकल और कोरिलेशन की थ्योरी कर लो, तो रिग्रेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे हो तो भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, एग्जाम्पल पूरे बना के जाना। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाला पढ़ो और वो वाला मत पढ़ो, मैं टॉपिक बता सकता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बता सकता कि ये करके जाना। टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता सकता हूं कि मोर देन लेस देन वाला होता है, ठीक है, मिसिंग वाला होता है, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 सीरीज का कंपैरिजन वाला होता है। वो मैं आज शाम के जो क्लास लूंगा ना उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग करवा दूंगा, उतना पढ़ के जाना है। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो मेरे को बताना, 2.5 दिन में आप लोगों के साथ हूं पूरा। ठीक, उसके बाद इंडेक्स नंबर में भी इसकी थ्योरी और इसी का प्रैक्टिकल कर लो, और यूनिट 5 में प्रोबेबिलिटी इसी की थ्योरी इसी की प्रैक्टिकल कर लो। ठीक, स्टैटिस्टिक्स इससे ज्यादा नहीं है। अब आप लोग आज शाम से आओगे तो मैं स्टार्ट करूंगा रिग्रेशन, और जितने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है मैं मार्किंग भी करवाऊंगा, और कुछ लगेगा कि ये मेरे को बता देना चाहिए बच्चों को तो ये बता भी दूंगा क्लास। बट 2.5 दिन आप लोग मेरी बात सुनो, आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स को मैं बहुत अच्छा करवा दूंगा। ठीक है, चलो।